हेलो फ्रेंड्स, सुमित्रा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आज ज्योग्राफी की क्लास लेकर आप सभी के सामने आई हूँ। हम लोग आज ज्योग्राफी के क्लासेस में जो है भारत की स्थिति और विस्तार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत की स्थिति को। यदि भारत की स्थिति को देखा जाए तो हम इसे दो तरीके से जो है समझ सकते हैं। पहला है आपका ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, ग्लोब पर, और दूसरा क्या है आपका मानचित्र पर ना, मानचित्र पर। तो यदि ग्लोब पर देखा जाए तो भारत की स्थिति को हम सबसे पहले ग्लोब पर समझते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ग्लोब होता है पृथ्वी का छोटा मॉडल या प्रतिरूप। तो ग्लोब पर सबसे पहले क्या है कि यदि भारत की स्थिति को देखा जाए तो कुछ यहाँ पे बनती है भारत की स्थिति, यहाँ पे है भारत की स्थिति। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है के ऊपर जो अगर देखा जाए तो नॉर्थ पोल होता है, और 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे देखा जाए तो ये आपका होता है साउथ पोल। तो यहाँ है आपका एक देशांतरी रेखा। अगर देशांतरी रेखा को देखा जाए तो ये पृथ्वी को दो गोलार्ध में बांटता है, एक आपका ईस्ट डायरेक्शन और दूसरा आपको बांटता है क्या, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी पूर्वी गोलार्ध, और दूसरा है आपका क्या, पश्चिमी गोलार्ध। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले अक्षांश रेखा के सापेक्ष देखा जाए तो जो भारत की स्थिति है वो कहाँ बन रही है आपकी, उत्तर में। यदि देशांतर रेखा के सापेक्ष देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ बन रही है आपकी, पूर्व में बन रही है। तो इस तरह से यदि दिशाओं को देखा जाए तो भारत जो है आपका उत्तर पूर्व की दिशा में जो है मिलता है हमारी भारत की स्थिति। तो ग्लोब पर देखा जाए तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, उत्तर पूर्व दिशा में ना, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व। अब आते हैं मानचित्र की बारी। तो यदि मानचित्र पर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के सबसे पहले जो भारत है वो एशिया महाद्वीप पर है। जो भारत है वो हमारा एशिया महाद्वीप में है। और एशिया महाद्वीप के यदि मैप को देखा जाए तो सपोज दैट ये एशिया महाद्वीप का मैप है, और इस मैप के सापेक्ष भारत की स्थिति कुछ यहाँ बनती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत की स्थिति को यदि नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ डायरेक्शन, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट। तो एशिया महाद्वीप में ये भारत की स्थिति यहाँ पे बन रही है। तो ये साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ मानचित्र में यदि देखा जाए तो भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है, एशिया महाद्वीप के दक्षिण में। तो भारत की दो स्थितियाँ हमें मिलती हैं, एक ग्लोब पर और दूसरा आपको कहाँ मिलती है, मानचित्र पर। यदि ग्लोब पर देखा जाए तो ग्लोब में उत्तर पूर्व दिशा में है, यदि मानचित्र में देखा जाए तो एशिया महाद्वीप के दक्षिणी दिशा में है। ये भारत की स्थिति हो गई। अब भारत के हम देशांतरी विस्तार को देखते हैं कि भारत का देशांतरी विस्तार क्या है। तो भारत के विस्तार को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत का अक्षांशीय या देशांतरी विस्तार कितना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विस्तार में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। अक्षांशीय विस्तार तो हम सभी को मालूम है, ये ग्लोब पे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं जो ग्लोब को दो भागों में, दो गोलार्धों में भी बांटने का कार्य करती हैं। ये अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं जो है काल्पनिक रूप से जो खींची गई हैं वो किसी भी महाद्वीप, किसी भी महादेश या किसी भी सागर की स्थितियों को दर्शाने के लिए ही खींचा गया है। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारत की स्थिति यहाँ पे है। तो प्रत्येक जो हमारे ग्लोब है, प्रत्येक 1 डिग्री के रेखाओं पर जो है, प्रत्येक 1 डिग्री की दूरी पर एक अक्षांश रेखाओं को खींचा गया है। तो कोई ना कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभ होती है, और कोई ना कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के उत्तरी अक्षांश रेखा को जो है, उत्तरी बिंदु को जो है स्पर्श करती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो अक्षांशीय रेखा भारत को स्पर्श कर रही है वो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, क्योंकि हमारा भारत कहाँ है, उत्तर गोलार्ध में है। तो उत्तरी अक्षांश रेखा, और कोई ना कोई ऐसी अक्षांश रेखा होगी जो भारत के उत्तरी बिंदु को स्पर्श करती है। तो वो अक्षांश रेखा है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा,
यानी हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक इसका विस्तार है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक जो है हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार है। हमारे ग्लोब पे जो है कुछ देशांतरी रेखाएं भी खींची गई हैं जो हमारे भारत के देशांतरी विस्तार को बताती हैं। तो कोई ना कोई ऐसी देशांतर रेखा होगी जो भारत के पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करती है और कोई ना कोई ऐसी देशांतर रेखा होगी जो हमारे भारत के पूर्वी बिंदु को स्पर्श करेगी। तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक या पूर्व से पश्चिम तक किस देशांतर रेखा से लेकर के भारत का जो है विस्तार प्रारंभ होता है और किस देशांतर रेखा तक समाप्त होता है, यही है हमारे भारत का देशांतरी विस्तार। तो देखा जाए तो भारत का देशांतरी विस्तार तो जो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे जो भारत का देशांतरी विस्तार होता है वो प्रारंभ कहाँ से होता है। ये हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है। तो जो हमारा भारत देश है वो हमारे देशांतर रेखा के पूर्वी गोलार्ध में है, पूर्व में है। तो इसलिए हम भारत का देशांतरी विस्तार जो है वो पूर्वी गोलार्ध से प्रारंभ होता है, पूर्वी देशांतर रेखा से प्रारंभ होता है। तो हमारे भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो हमारा ये जो देशांतर रेखा है जो भारत के पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करता है, इस देशांतरी रेखा को देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है। और ये जो हमारा देशांतर रेखा है वो भारत के पश्चिमी बिंदु को यानी अंतिम विस्तार को, देशांतरी विस्तार को स्पर्श करता है। तो ये है हमारा जो अंतिम, वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक जो है हमारे भारत का विस्तार है। तो ये हमारे भारत का स्थिति और विस्तार था जो हमने देखा है। और हम जानेंगे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल की स्थिति से देखा जाए तो यहाँ से कुछ जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जो किसी न किसी जगह से जो एग्ज़ाम में इसे पूछा जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत के क्षेत्रफल को देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो क्षेत्रफल जो है भारत का 32,87,263 वर्ग किमी है, 63 लाख। ठीक है। यदि भारत का जो है देखा जाए तो भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो 32,87,263 वर्ग किमी है। तो क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल देखा जाए भारत का तो संपूर्ण विश्व में विश्व का भारत का क्षेत्रफल देखा जाए, विश्व का भारत का क्षेत्रफल कितना, विश्व में भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का क्षेत्रफल देखा जाए तो प्रतिशत की दृष्टि से 2.42% जो है ये भारत का क्षेत्रफल है। यानी संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान देखा जाए, क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान देखा जाए, विश्व में भारत का स्थान, तो भारत का स्थान देखा जाए संपूर्ण विश्व में तो 7वां स्थान है भारत का, 7वां स्थान। तो क्षेत्रफल देखा जाए भारत का कितना है, 32,87,263 लाख वर्ग किमी है। और संपूर्ण विश्व में यदि देखा जाए भारत का क्षेत्रफल तो 2.42% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान तो 7वां स्थान है। तो संपूर्ण विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोग जान सकते हैं कि कुल कितने बड़े देश हैं।
तो भारत का यदि स्थान 7वां है तो जाहिर सा बात है कि इससे 6 बड़े देश होंगे जो इस क्षेत्रफल की दृष्टि से इससे बड़े होंगे। तो हम उन सभी देशों के बारे में जानते हैं, देशों के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने बड़े देश हैं जो भारत से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि में। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, तो पहले स्थान पे आता है आपका रूस। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देश हैं। क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व के बड़े देश। तो पहले स्थान पे है रूस, दूसरे स्थान पे आएगा आपका कनाडा, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे देखा जाए तो यूएसए, है, पांचवें स्थान पे ब्राज़ील, छठे स्थान पे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया, और सातवें स्थान पे हमारा भारत है, और 8वें स्थान पे देखा जाए तो अर्जेंटीना क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बड़े देशों में शामिल है। तो फिर से हम लोग देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में देखा जाए तो पहले स्थान पे रूस, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे स्थान पे चीन, चौथे स्थान पे यूएसए, पांचवें स्थान पे ब्राज़ील, छठे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया है, सातवें स्थान पे भारत और 8वें स्थान पे अर्जेंटीना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि विश्व में भारत का जो है स्थान देखा जाए प्रतिशत की दृष्टि से तो 2.42% है, और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान देखा जाए तो 7वां स्थान है। और संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो पूरे ये 8 ऐसे बड़े देश हैं जो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में बड़े देशों की सूची में शामिल है। तो आई होप आपको ये क्लास में कुछ इम्पॉर्टेंस फैक्ट जो है वो ज़रूर मिले होंगे। तो आज के क्लासेस को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।